अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लिल्ला जंबाज में आप सबको खुश आमदीद। हमारे वादे की तकमील अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीनें आ चुकी हैं। नाज़रीन काम तहसील भर से 244 दरखास्तें हमें मसूल हुई हैं। आज से कुरानदाजी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ये 5 मराहिल में कुरानदाजी की जाएगी। पहले मरले में मेरा इरादा था कि किसी VIP शख्सियत से कराता, लेकिन मेरे नज़दीक मेरे वालिदैन से ज़्यादा VIP कोई नहीं है जिनकी तरबियत और दुआ से मैं इस मकाम पर हूँ। पहले मरले में कुरानदाजी मैं अपने वालिदैन से कराऊंगा और बरकत के लिए 2 सिलाई मशीनें इनाम निकलवाऊंगा और ये तहसील भर की जितनी दरखास्तें मौजूद हुई हैं उनको जमा करके 2 सिलाई मशीनें इनाम निकाली जाएगी। अगला मरले में कुरानदाजी कराई जाएगी सिर्फ लिल्ला शरीफ के एरिया की और 3 सिलाई मशीनें निकाली जाएगी और ये कुरानदाजी कराई जाएगी हज़रत साहबजादा पीर मतलूब रसूल साहब से। और इससे अगला जो मरला है उसमें ढुड्डी थल, कुंडल, कनवाल, जेठल, पीर खारे तक जितना एरिया है उसकी कुरानदाजी कराई जाएगी सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब से और 5 सिलाई मशीनें निकाली जाएंगी। उससे अगला मरला जो है वो टोबा, कद्दी के जितना एरिया है, गोलपुर तक जितना एरिया है, ये सारे एरिया की कुरानदाजी कराई जाएगी मलक जहीर अवान साहब से और 5 सिलाई मशीनें इनाम निकाली जाएगी। और आखिरी जो एरिया है, आखिरी जो मरला है वो कोड़ा से लेकर जलालपुर तक जितना एरिया है उसकी कुरानदाजी कराई जाएगी और ये तहसील पिंड दाखा के किसी नामवर शख्सियत से कराएंगे हम और 5 सिलाई मशीनें इनाम निकालेंगे। इस तरह 20 सिलाई मशीनें मुकम्मल हो जाएगी करेंगे। और जो एरियाज़ हमने रखे हैं वो एरियाज़ रखने की वजह यह है कि जिस एरिया की जितनी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उस हिसाब से हमने एरिया सेलेक्ट किए हैं। अभी आपको आज की कुरानदाजी दिखाते हैं। नाज़रीन काम अभी मैं अपनी वालदा से कुरानदाजी कराने लगा हूँ। वो नमाज पढ़ चुकी हैं तो उनसे कुरानदाजी कराने लगा हूँ। जी अबू बकर साहब बताइए ये किसका नाम निकला है? नसीम अख्तर ज़ौजा ज़फ़र इकबाल। वो कौन सा इलाका? अहमदाबाद। नाज़रीन कराम अभी अपने वालिद ग्रामी से कुरानदाजी कराने लगा हूँ। रुबीना कौसर ज़ौजा मोहम्मद अकबर जेठल से।